नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज इस नए वीडियो में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी पॉलिटेक्निक यानी जी कप 2025 की। यहाँ पर शॉर्ट डिटेल्स आ चुके हैं और इसमें इम्पोर्टेंट डेट्स दिए गए हैं, जिसमें दिया गया है कि आपका जो नोटिफिकेशन है वह 15 जनवरी 2025 को आ गई थी और इसका जो अप्लाई करने का डेट है वह 15 जनवरी 2025 से शुरू हो गया है। यानी आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, जिसकी लास्ट डेट 30 अप्रैल 2025 रहने वाली है। यदि आप अपना फॉर्म अप्लाई कर लिए हैं और फीस का पेमेंट अभी तक नहीं किया है तो 30 अप्रैल 2025 के पहले आप कर सकते हैं। इसकी भी जो लास्ट डेट है वह 30 अप्रैल रहने वाली है। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की। यहाँ पर जो एप्लीकेशन का फ़ीस है कैटेगरी वाइज दी गई है, जिसमें जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी कैटेगरी वाले स्टूडेंट के लिए 300 रुपये और एससी एसटी कैटेगरी वालों के लिए 200 रुपये यहाँ पर निर्धारित किए गए हैं। अब बात करते हैं एज लिमिट की। तो एज लिमिट यहाँ पर रहने वाली है 1 जुलाई 2025 तक। आपकी न्यूनतम आयु 14 वर्ष पूर्ण हो जानी चाहिए और अधिकतम के लिए यहाँ पर कोई आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है। अब बात करते हैं कोर्स डिटेल्स की कि कौन से ग्रुप के लिए कौन सी कोर्स यहाँ पर दी गई है। अब बात करते हैं ग्रुप ए की। तो ग्रुप ए में कोर्स का नेम है डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग। यह कोर्स 3 वर्ष के लिए रहने वाली है। ग्रुप बी की जो कोर्स है डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। इस कोर्स की अवधि 3 वर्ष रहने वाली है। ग्रुप सी की यहाँ पर कई ग्रुप कोर्स दी गई है। पहला कोर्स है ग्रुप सी के लिए फैशन डिजाइनिंग एंड गारमेंट्स टेक्नोलॉजी। इस कोर्स की अवधि 3 वर्ष रहने वाली है। ग्रुप सी की दूसरी कोर्स है होम साइंस। यह 2 वर्ष की रहने वाली है। टेक्सटाइल डिजाइन ग्रुप सी की यह तीसरी कोर्स है। यह 3 वर्ष रहने वाली है। ग्रुप सी की चौथी कोर्स है टेक्सटाइल डिजाइन प्रिंटिंग। इस कोर्स की अवधि 3 वर्ष रहने वाली है। अब ग्रुप डी की बात करते हैं। ग्रुप डी में कई कोर्स दिए गए हैं, जिसमें पहला कोर्स है ग्रुप डी के लिए मॉडर्न ऑफिसर मैनेजमेंट एंड सेक्रेटरियल सर्विस। यह कोर्स 2 वर्ष की रहेगी। और ग्रुप डी की दूसरी कोर्स है लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। यह भी 2 वर्ष की रहने वाली है। अब ग्रुप ई की बात करते हैं। इसकी एक ही कोर्स दी गई है, जिसमें डिप्लोमा इन फार्मेसी है। इस कोर्स की अवधि 2 वर्ष रहेगी। ग्रुप एफ में पीजी डिप्लोमा इन बायोटेक्नोलॉजी। यह कोर्स 1 वर्ष की रहने वाली है। ग्रुप जी की बात करते हैं। इसमें भी कई कोर्स दिए गए हैं, जिसमें पहला कोर्स है ग्रुप जी का पीजी डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। इस कोर्स की अवधि 2 वर्ष रहने वाली है। ग्रुप जी की दूसरी कोर्स है पीजी डिप्लोमा इन मार्केटिंग एंड सेल्स मैनेजमेंट। पीजी डिप्लोमा इन कस्टमर 1 ईयर सर्विस मैनेजमेंट। इस कोर्स की अवधि 1 वर्ष रहने वाली है। ग्रुप जी की तीसरी कोर्स है पीजी डिप्लोमा इन टूरिज्म एंड ट्रेवल मैनेजमेंट, ब्यूटी एंड हेल्थ केयर, एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिक रिलेशन, टेक्सटाइल डिजाइन, फैशन टेक्नोलॉजी। इस कोर्स की अवधि जो है 1 वर्ष रहने वाली है। ग्रुप जी की यहाँ पर चौथी कोर्स है पीजी डिप्लोमा इन मास कम्युनिकेशन, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग, वेब डिजाइनिंग, अकाउंटेंसी विथ कंप्यूटराइज्ड। ये सब कोर्स से 1 वर्ष की रहने वाली है। ग्रुप एच की यहाँ पर वैकेंसी कोर्स दी गई है डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग। इस कोर्स की यहाँ पर अवधि 3 वर्ष रहने वाली है। यानी यदि आप यह कोर्स करते हैं तो आपको 3 वर्ष लगने वाले हैं इस कोर्स में।
अब बात करते हैं ग्रुप आई की। यहाँ पर पहली कोर्स दी गई है डिप्लोमा इन एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग। इस कोर्स की जो अवधि है वह 3 वर्ष रहने वाली है। ग्रुप आई की यहाँ पर दूसरी कोर्स दी गई है डिप्लोमा इन एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग। यह 3 वर्ष की रहने वाली है। इस कोर्स की जो अवधि है वह 3 वर्ष रहने वाली है। अब बात करते हैं ग्रुप जे की। तो ग्रुप जे में पीजी डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इस कोर्स की जो अवधि है वह 1 वर्ष रहने वाली है। ग्रुप के की बात करते हैं तो इसमें डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग की कोर्स रहेगी। यह कोर्स 2 वर्ष की रहेगी। ग्रुप यल ग्रुप यल जो है इस कोर्स में पोस्ट डिप्लोमा इन इंडस्ट्री सेफ्टी का कोर्स है। यह कोर्स 1 वर्ष की रहने वाली है। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन की कि कौन से कोर्स के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। यहाँ पर कोर्स नेम दिया गया है और एलिजिबिलिटी दी गई है। कोर्स नेम, इसमें पहला कोर्स है डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग। तो इसमें क्लास 10th पास होना चाहिए 35% मार्क्स के साथ, और पीसीएम सब्जेक्ट में आपके 15% मार्क्स होने चाहिए, तभी आप एलिजिबल रहेंगे डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग में अपना एडमिशन कराने के लिए। अब दूसरी कोर्स है डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। इसमें भी आप क्लास 10th पास होने चाहिए। एग्रीकल्चर और पीसीएम सब्जेक्ट में आपके 15% मार्क्स होने चाहिए, तभी आप एलिजिबल रहेंगे इस कोर्स में एडमिशन के लिए। अब तीसरी कोर्स है फैशन डिजाइनिंग एंड गारमेंट्स टेक्नोलॉजी। इस कोर्स में एडमिशन के लिए आप क्लास 10th पास होने चाहिए 35% मार्क्स के साथ। अब आगे दी गई है चौथी कोर्स है होम साइंस। इसमें 35% मार्क्स के साथ आप क्लास 10th पास होने चाहिए। पांचवी कोर्स है टेक्सटाइल डिजाइन। इसमें भी क्लास 10th आप पास होने चाहिए 35% मार्क्स के साथ, तभी एलिजिबल रहेंगे आप इस कोर्स में एडमिशन के लिए। टेक्सटाइल डिजाइन प्रिंटिंग के लिए आप क्लास 10th पास होने चाहिए 35% मार्क्स के साथ। दूसरी कोर्स है मॉडर्न ऑफिसर मैनेजमेंट एंड सेक्रेटरियल सर्विस। इसमें आप क्लास 10th और 12th पास होने चाहिए। क्लास 10th और 12th में हिंदी और इंग्लिश सब्जेक्ट के साथ आप पास होने चाहिए, तभी आप एलिजिबल रहेंगे इस कोर्स में एडमिशन के लिए। अगली जो कोर्स है वह लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस की है। इसमें आप क्लास 10th और 12th पास होने चाहिए, तभी आप एलिजिबल रहेंगे इस कोर्स में एडमिशन के लिए। अगली कोर्स है डिप्लोमा इन फार्मेसी की। इसमें क्लास 10th और 12th साइंस स्ट्रीम से आप 15% मार्क्स के साथ पास होने चाहिए, तभी एलिजिबल रहेंगे आप इस कोर्स में एडमिशन के लिए। अगली कोर्स है पीजी डिप्लोमा इन बायोटेक्नोलॉजी की। इसमें बीएससी डिग्री होनी चाहिए बायोलॉजी, केमिस्ट्री या बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट के साथ, तभी आप एलिजिबल रहेंगे इस कोर्स में एडमिशन के लिए। अगली कोर्स है पीजी डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन की। इसमें बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास किसी भी यूनिवर्सिटी से और किसी भी स्ट्रीम से, तभी आप एलिजिबल रहेंगे इस कोर्स में एडमिशन के लिए। अगली कोर्स है पीजी डिप्लोमा इन मार्केटिंग एंड सेल्स मैनेजमेंट। पीजी डिप्लोमा इन कस्टमर 1 ईयर सर्विस मैनेजमेंट की। इसमें भी बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम से और किसी भी यूनिवर्सिटी से, तो आप इस कोर्स में एडमिशन के लिए एलिजिबल रहेंगे। अगली कोर्स है पीजी डिप्लोमा इन टूरिज्म एंड ट्रेवल मैनेजमेंट, ब्यूटी एंड हेल्थ केयर, एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिक रिलेशन, टेक्सटाइल डिजाइन, फैशन टेक्नोलॉजी। इस कोर्स में एडमिशन के लिए आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम से और किसी भी यूनिवर्सिटी से। अगली जो कोर्स है पीजी डिप्लोमा इन मास कम्युनिकेशन कंप्यूटर
हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग, वेब डिजाइनिंग, अकाउंटेंसी विथ कंप्यूटराइज्ड। इस कोर्स में एडमिशन के लिए आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम से और किसी भी यूनिवर्सिटी से। अगली जो कोर्स है डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग की, तो इसमें भी आप 10+2 यानी इंटरमीडिएट पास होना चाहिए 15% मार्क के साथ, तभी आप एलिजिबल रहेंगे इस कोर्स में एडमिशन के लिए। अगली जो कोर्स है डिप्लोमा इन एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग की, तो इसमें आप पीसीएम सब्जेक्ट के साथ 15% मार्क्स के साथ आप पास होने चाहिए क्लास 10+2। अब आपके जो सब्जेक्ट है फिजिक्स या केमिस्ट्री में 15% मार्क्स ज़रूरी है, तभी आप इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। अगली जो कोर्स है डिप्लोमा इन एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग की, तो इसमें भी क्लास 10+2 पीसीएम ग्रुप सब्जेक्ट के साथ आप पास होने चाहिए 15% मार्क्स आपके फिजिक्स या केमिस्ट्री में अनिवार्य है, तभी आप इस कोर्स में एडमिशन के लिए एलिजिबल रहेंगे। अगली जो कोर्स है पीजी डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, तो इसमें आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए किसी भी इंजीनियरिंग यानी ब्रांच से, तभी आप एलिजिबल रहेंगे इस कोर्स में एडमिशन के लिए। अगला जो कोर्स है डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, इसमें आप क्लास 10+2 एग्ज़ाम पास होने चाहिए साइंस स्ट्रीम से, और यदि आप साइंस स्ट्रीम से इंटरमीडिएट पास नहीं है तो आप क्लास 10 पास होने चाहिए, वो भी आईटीआई सर्टिफिकेट के साथ, तभी आप एलिजिबल रहेंगे इस कोर्स में एडमिशन के लिए। अगला जो कोर्स है पोस्ट डिप्लोमा इन इंडस्ट्री सेफ्टी की, तो इसमें आप बीई या बीटेक डिग्री आपके पास होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम से, 2 वर्ष का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और यदि आपके पास ये सब नहीं है तो आप डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग विथ 5 ईयर एक्सपीरियंस, आपको 5 साल का अनुभव होना चाहिए डिप्लोमा इंजीनियर में, तभी आप एलिजिबल रहेंगे इस कोर्स में एडमिशन के लिए। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की कि आप कैसे यूपी पॉलिटेक्निक में अपना जो सिलेक्शन है करा सकते हैं यानी एडमिशन आप करा सकते हैं। तो इसमें आपका जो रिटन एग्ज़ाम होगा वह ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, यानी सीबीटी आपकी जो परीक्षा होगी उसको आप क्वालिफाई करेंगे तभी आपका एडमिशन होगा, क्योंकि बाद में शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा जो भी स्टूडेंट यहाँ पर पास होंगे। आपको अपना जो फॉर्म अप्लाई करना है यूपी पॉलिटेक्निक के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना फॉर्म अप्लाई करेंगे। आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने का मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, आप उस लिंक से सीधे यूपी पॉलिटेक्निक की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। धन्यवाद। यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं एक नई वीडियो में।